मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, देहरी ऑन सोन, आज आप लोगों के बीच बीए पार्ट 2 ऑनर्स के 4th पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज के अनुसार मन और शरीर का संबंध, रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू देकार्ट्स, स्पिनोजा एंड लाइबनिज। मानसिक क्रिया अथवा घटना या शारीरिक क्रिया अथवा घटना जैसे दो विपरीत सत्यों के बीच संबंध की स्थापना के प्रयास से देकार्त, स्पिनोजा तथा लाइबनिज तीनों ही विचारक मुख्य रूप से संचालित रहे हैं। यह समस्या इनके दर्शन में मन और शरीर संबंध के रूप में उपस्थित हुआ है। इस समस्या की व्यापकता तथा प्रमुखता इस रूप में आंकी जा सकती है कि इसके समाधान मूलक व्याख्या से ही इनका संपूर्ण दर्शन अभिरंजित होता है। इस संदर्भ में यहाँ अंतःक्रियावाद, समानांतरवाद तथा पूर्व स्थापित सामंजस्यता का सिद्धांत प्रकाश रूप में आता है। तुलनात्मक व्याख्या के लिए हम अपने अध्ययन को इस प्रकार प्रस्तुत करें। पहला है अंतःक्रियावाद, इंटरेक्शनिज्म। देकार्त का प्रयास अंतःक्रियावाद के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत एक सीधे साधे सामान्य बुद्धि को सहज लगने वाले मत के रूप में शुरू होता है। इसके अनुसार भौतिक घटनाएं मानसिक घटनाओं को उत्पन्न करती है तथा मानसिक घटनाएं भी भौतिक घटनाओं की जननी है। सिर पर चोट लगने की भौतिक घटना से दर्द होने की अनुभूति जैसी मानसिक घटना का उद्भव होता है तथा डर लगने की मानसिक अनुभूति से दिल के धड़कने जैसे भौतिक घटना का जन्म होता है। स्पष्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार मन और शरीर दोनों परस्पर अनुक्रियाशील होते हैं। लेकिन यहाँ जो उल्लेखनीय है वह यह कि यह परस्पर क्रियाशीलता मस्तिष्क की मध्यस्थता में ही संपादित होता है। मस्तिष्क, जो कि स्वयं भौतिक है, अन्य भौतिक घटनाओं तथा मानसिक घटनाओं के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी है। इस संदर्भ में देकार्त का अपना विश्लेषण कुछ अनूठे प्रकार का है। इसके अनुसार मस्तिष्क में विद्यमान पिनियल ग्रंथि में शरीर और मन परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। मानसिक घटना के संबंध में देकार्त के अनुसार निरीक्षक की इंद्रियों पर पड़े उद्दीपक के प्रभाव से प्रभावित इंद्रियों के नस तंतुओं की प्राण शक्तियाँ उद्दीप्त हो पिनियल ग्रंथि पर अपनी छाप छोड़ देती है। यही छाप आत्मिक चेतना का उद्भावक कारण होता है। इसी प्रकार शारीरिक व्यापार की उत्पत्ति में आत्मा द्वारा उद्दीप्त पिनियल ग्रंथि में स्थित प्राण शक्तियाँ स्नायु और पिंडों में पहुंचकर शारीरिक व्यापार उत्पन्न करती है। देकार्त ने अपने इस सिद्धांत की पुष्टि घोड़ा और उसके सवार से की है। जिस प्रकार घुड़सवार घोड़े को उत्तेजित कर उसमें गति लाता है,
उसी प्रकार मन शरीर को उत्तेजित कर उसमें गति प्रदान करता है। लेकिन यह विचार बहुत संगत प्रतीत नहीं होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि पीनियल ग्रंथि का ही कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिस पर मन शरीर को परस्पर गतिशील होते दिखाया गया है। अपने सूक्ष्म सत्यापन के आधार पर पीनियल ग्रंथि की प्राप्ति में असफल होकर अंततः आलोचक विद्वान इस निष्कर्ष पर आए कि यह ग्रंथि यथार्थ में देकार्त के मन गढ़न कल्पना की देन है। दूसरा, फिर यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि मन एक भौतिक घटना के पैदा करने के लिए शरीर के ऊपर क्रिया कैसे कर सकता है। कारणता नियम के आधार पर यही मानना उचित होगा कि एक क्रिया दूसरे के ऊपर क्रिया तब तक नहीं कर सकती जब तक दोनों चीजें भौतिक न हों। यहाँ पर अपने को संगत बनाने के उद्देश्य से देकार्त यह मान बैठते हैं कि आत्मा और शरीर की प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रक्रिया उत्पन्न करने के अवसर मात्र हैं, न कि उनका कोई वास्तविक कारण है। लेकिन इनका यह अवसरवाद भी संगत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रयास का परिष्कार हम स्पिनोजा के सिद्धांत में पाते हैं। थिल्ली ने भी कहा है कि बट डिकार्ड्स डज नॉट सक्सीड इन शोइंग हाउ दिस इंटरएक्शनिज्म इज compatible with his metaphysical dualism। दूसरा है समानांतरवाद, पैरेललिज्म। स्पिनोजा का सिद्धांत संयोजन के एक प्रयास के रूप में समानांतरवाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह स्वीकार किया जाता है कि मन और भौतिक द्रव्य के बीच कोई कारणता संबंध नहीं है। इसके अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ दो प्रकार की घटनाएं एक दूसरे को छुए बिना ही समानांतर रूप से चलती रहती है। प्रत्येक मानसिक घटना के समानांतर मस्तिष्क में एक भौतिक घटना होती है। इसके अनुसार भौतिक घटनाएं मानसिक घटनाओं को उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि इनके बीच एक सहसंबंध पाया जाता है। मस्तिष्क की कुछ भौतिक और मानसिक घटनाओं के बीच कोई इस तरह का एक संबंध होता है कि यदि एक मस्तिष्कीय व्यवस्था की सही आवृत्ति हो तो उससे संबंधित भौतिक घटना की भी सही आवृत्ति हो जाएगी। मस्तिष्क की भौतिक घटना तथा उसके सह संबंधी मानसिक घटना हमेशा दोनों एक साथ होती है। द्रव्य के दो महत्वपूर्ण गुण विचार और विस्तार के बीच स्पिनोजा के अनुसार इसी प्रकार के सहचार का संबंध पाया जाता है। लेकिन समानांतरवाद का यह सिद्धांत भी संगत प्रतीत नहीं होता। समानांतरवाद के अनुसार मन और शरीर की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अब यह ठीक है कि शारीरिक प्रतिक्षेपों की व्याख्या बिना चेतना की मदद के भी की जा सकती है तथा स्पष्ट एवं परिस्पष्ट चेतना जैसे शुद्ध विचार की व्याख्या शारीरिक प्रक्रियाओं की अवहेलना के बावजूद भी हो सकती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मानव में प्रतिक्षेप तथा शुद्ध विचार सीमांत उदाहरण हैं और वास्तविकता के धरातल पर
इन सीमांतों के बीच अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम मन तथा शरीर के समानांतरवाद के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन घटनाओं के होने में मन तथा शरीर दोनों का सहयोग होना मालूम होता है। फिर स्पिनोजा की भूल इसमें भी मानी जा सकती है कि इन्होंने एक ही द्रव्य के दो विरोधी गुणों को मानकर अपने तत्व दर्शन में एक ऐसी असंगति उत्पन्न कर दी है कि इससे इनका समानांतरवादी विचार ही असंगत और अपूर्ण प्रतीत होता है। अब तीसरा है पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद, प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। उपर्युक्त संबंध की व्याख्या के संदर्भ में लाइबनिज के वैचारिक प्रयास बिल्कुल भिन्न तथा नवीन प्रतीत होते हैं। कारणता सिद्धांत के अनुसरण में लाइबनिज भौतिक कार्यों तथा मानसिक कार्यों को क्रमतः भौतिक नियमों तथा कारणों तथा मानसिक नियमों और कारणों से संभव मानते हैं। चूँकि लाइबनिज ने अपने दर्शन में सभी पदार्थों को चेतनशील स्वीकार किया था, इसलिए इनके दर्शन में यह संबंध कम चेतनशील पदार्थ तथा अधिक चेतनशील पदार्थ के बीच समस्या बनकर उपस्थित होता है। इसके अनुसार मन अधिक विकसित तथा अधिक क्रियाशील मोनाडों का समूह है तथा शरीर अपेक्षाकृत कम चेतनशील और अविकसित मोनाडों का समूह है। दोनों के अपने विशिष्ट नियम तथा कारण हैं, जिनसे वे कार्य रूप में परिणत होते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ये वस्तुतः दो घड़ियों के समान हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र तथा पृथक होते हुए भी सामान्यतः एक सा ही समय बताती है। इन दो परस्पर क्रियाशील तत्वों के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई देता है वह पूर्व स्थापित सामंजस्य के कारण, जिसका कारण ईश्वर है। इसलिए अपनी समीक्षा में फॉल्केनबर्ग ने लिखा है, द जनरल आइडिया ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी फाइंड्स अ स्पेशल एप्लीकेशन इन द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड और सोल। वस्तुतः लाइबनिज के अनुसार ईश्वर ने आरंभ में ही मन और शरीर की रचना के समय में ही इनमें एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना कर दी है कि दोनों एक ही साथ क्रियाशील होंगे। वस्तु स्थिति में मन और शरीर का संबंध एक सामंजस्य है जो ईश्वर द्वारा पूर्व स्थापित है, लेकिन अनेक ऐसे विद्वान हैं जो इस विचार को कोई संगत सिद्धांत की मान्यता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। इनके मत में सामंजस्यता को स्वीकार कर लेने पर मोनडों की स्वतंत्रता छिन जाती है, क्योंकि तब हमें यह मानना पड़ेगा कि मोनड स्वतंत्र नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम से निर्धारित हैं। अतः आलोचकों के अनुसार लाइबनिज की यह परिकल्पना मान्यता मात्र है, जिसे कभी सिद्ध अथवा असिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा विचार सामने नहीं आता है जो इस समस्या का समुचित समाधान प्रस्तुत करने में सफल हो। वस्तुतः यह समस्या कुछ इतनी अधिक जटिलता ग्रहण किए हुए है कि इसकी संगत तथा निर्विरोध व्याख्या प्रस्तुत करने में दार्शनिक और भी विरोध के जाल में फंसकर
कठिनाई का अनुभव करते हैं, जैसा कि वेलर और पेरी ने लिखा है। परहैप्स फ्रॉम द थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइबनिज theory of pre-established harmony is preferable to the hypothesis of the existence or perpetual concurs of God. Soul, it does not satisfy the curiosity of the philosopher any more than certain theory. धन्यवाद।